ऐसा था बेटा, ओनली फंजाई, सॉरी ओनली, बेटा एक मिनट हो, બધી પીપીટી બંધ કરતો ને ના કામ चलो बंद कर दो, स्टार्ट હજુ બી એક ना पीपीटी बड़ी बनती है, પીડીએફ બંધ કરો સેટિંગ થઈ ગઈ डन बेटा। सॉरी हो बेटा थोड़ू के एरर હતી। चलो बेटा હવે બધાને દેખાય છે કમ્પ્લીટલી? ओके डन। सो नाउ बेटा हमने लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, हमने पूरा पढ़ा। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द यूकैरियोटिक सेल। तो बेटा यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है? तो इन यूकैरियोटिक सेल एक्चुअली बेटा इट पॉजेस द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, एज वेल एज बेटा यूकैरियोटिक सेल पॉजेस द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, जैसे बेटा हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था दे डू नॉट पॉजेस द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो यहां पर बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। ओके, एंड यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड द प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया एंड फंजाई। मींस आउट ऑफ 5 किंगडम बेटा ओनली मोनेरा, मोनेरा बेटा एक ऐसा था दे पॉजेस द प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी सब में बेटा प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया एंड फंजाई they all possess the eukaryotic cell. Now eukaryotic cell has extensive compartmentalization. Now what is beta compartmentalization? मतलब बेटा membrane bound organelles, all eukaryotic cell has membrane bound organelles। वो भी बेटा हमने लास्ट टाइम देखा था कि सारे membrane bound organelles उसमें होते हैं। कौन कौन से membrane bound organelles? जैसे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर बेटा एक था क्लोरोप्लास्ट बेटा, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट बेटा, फिर गोल्गी बॉडी बेटा। तो ये सारे बेटा जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो सब कहाँ होते हैं बेटा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। तो बेटा जैसे मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाऊं कि सपोज दिस इज द सेल, तो उसमें एक कंपार्टमेंट होगा जिसमें न्यूक्लियस होगा, एक कंपार्टमेंट होगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक सेल होगा बेटा जो लाइसोसोम बनाएगा, एक होगा जो गोल्गी बॉडी बनाएगा। ये सब बेटा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। तो हर एक का अलग अलग कंपार्टमेंट होगा, हर एक अलग अलग अरेंज हुए होंगे। दैट्स व्हाई बेटा यूकैरियोटिक सेल में बोलते हैं कि साइटोप्लाज्मा में डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, दो द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सब बेटा अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, इसीलिए सब कंपार्टमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर बेटा हम हमारे घर की बात करें तो हमारे घर में एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, एक स्टोर रूम, तो सबका अलग अलग दीवार है। ओके, वैसे ही बेटा यूकैरियोटिक सेल में भी सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं और ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। ओके, नाउ यूकैरियोटिक सेल पॉजेस द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो बेटा प्रोकैरियोटिक में आसपास मैंने बनाया हुआ है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में नहीं था। ये कहाँ होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगा बेटा। ओके, नाउ यूकैरियोटिक सेल अ वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी साइटोस्केलेटन। जैसे बेटा हमने प्रोकैरियोटिक में देखा था, प्रोकैरियोटिक में क्या देखा था कि बैक्टीरिया था और उसमें लोकोमोशन के लिए क्या था बेटा? फ्लैजेला था। क्या था बेटा? फ्लैजेला था। पर यहाँ यूकैरियोटिक सेल में बेटा लोकोमोशन में साइटोस्केलेटन होंगे। साइटोस्केलेटन मतलब बेटा सिंपली अगर ये कोई सेल है तो ये सेल में बेटा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फिलामेंट होंगे बेटा। क्या होंगे? फिलामेंट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा?
माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। और ये बेटा क्या करते हैं? तो सेल के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सेल के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं बेटा। ओके, माइक्रोफिलामेंट बेटा। ओके, तो जैसे यूकैरियोटिक में बेटा माइक्रोफिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन, साइटो मतलब बेटा सेल, स्केलेटन मतलब बेटा लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बेटा स्केलेटन है जो हमारी बॉडी को शेप देता है और हमारी बॉडी को क्या करता है बेटा? लोकोमोशन में हेल्प करता है। वैसे ही बेटा सेल में भी ऐसे स्केलेटन होता है, सेल में भी ऐसे स्केलेटन होता है जो हेल्प करता है बेटा लोकोमोशन में। ओके, फिर है जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। यानी बेटा कोई भी सेल हो तो सेल के अंदर यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑलवेज इन यूकैरियोटिक सेल बेटा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां पर होगा बेटा? तो क्रोमोसोम में होगा। एंड यूकैरियोटिक सेल इज नॉट आइडेंटिकल। यानी बेटा सिंपली मैं बताऊं कि प्रोकैरियोटिक अगर एक बैक्टीरिया है उसका डिवीजन होगा और अगर दो बैक्टीरिया बनेंगे बेटा तो दोनों आइडेंटिकल होंगे, दोनों एक जैसे ही होंगे। पर बेटा यूकैरियोटिक सेल में कभी ऐसा होता नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं बेटा। फिर बात करते हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल में बेटा देखो प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं। उसका डिफरेंस हमने पहले भी देखा बेटा। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर द यूकैरियोटिक सेल। हाउ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर डिफर? सो बेटा प्लांट सेल पॉजेस द सेल वॉल। प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है। और क्या होता है बेटा? प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। और क्या होता है बेटा? लार्ज वैक्यूल्स प्लांट में होता है। ये सारी चीजें बेटा एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो बेटा हमने पहले भी डिफरेंस में देखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट में बेटा एक सेल वॉल क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। तो एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है। प्लांट में बेटा देखो प्लास्टिड, प्लास्टिड का मतलब है बेटा क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। तो एनिमल में एब्सेंट होता है। प्लांट में देखो बेटा वैक्यूल होता है। प्लांट में वैक्यूल प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। तो बेटा ऐसा क्या है जो एनिमल में है और प्लांट में एब्सेंट है? तो ऐसा है बेटा सेंट्रियोल्स। क्या है बेटा? सेंट्रियोल्स, जो बेटा एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। तो बेटा हम बात करें सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स बेटा जो एनिमल सेल में है पर प्लांट सेल में वो एब्सेंट है। तो बेटा यूकैरियोटिक दो टाइप के होते हैं, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। प्लांट सेल में बेटा सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, वैक्यूल्स होता है और ये सारी चीजें बेटा एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। पर एनिमल सेल में बेटा सेंट्रियोल्स होता है और वो बेटा प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ओके, सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। बेटा अगर ये पॉइंट में सबको पता चल गया है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दो बेटा डन। और अगर कोई डाउट है तो बताओ बेटा। फिर बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन। Okay, now let's move towards the next topic, that is the यूकैरियोटिक सेल में बेटा बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। बेटा किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। तो बेटा एज वी ऑल नो दैट इन एनिमल सेल और द प्लांट सेल, एनिमल सेल में सबसे बाहर क्या होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। और प्लांट सेल है बेटा, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर बेटा एक और लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। यानी बेटा इन एनिमल सेल द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, इन एनिमल सेल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, whereas in plant cell बेटा
outermost structure is cell wall or inner to the cell wall is the cell membrane. तो बेटा detailed structure of the membrane was studied only after the adventure of the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा. ओके, यानी बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब एडवेंट हुआ बेटा 1950 में बेटा एडवेंचर हुआ, ओके. तो बेटा जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा एडवेंट हुआ, उसके बाद बेटा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया. फर्स्ट टाइम बेटा केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली परफॉर्म ऑन द ह्यूमन आरबीसी बेटा, यानी ह्यूमन के जो आरबीसी थे बेटा रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर बेटा फर्स्ट टाइम ये स्टडी हुआ. अनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और बेटा उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होता है. सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, बोथ आर सेम थिंग बेटा, बोथ आर सेम थिंग. तो बेटा सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब आया बेटा? तो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर बेटा 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा इन्वेंट हुआ, उसके बाद बेटा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया. किस पे बेटा ऑब्जर्व किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल पे बेटा उन्होंने एडवेंट किया. और सेल मेम्ब्रेन बेटा उन्होंने क्या बोला कि देयर आर 3 कंपोजिशन. क्या क्या होता है बेटा? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. 3 चीजें थी बेटा सेल मेम्ब्रेन में. प्रोटीन जो है बेटा, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड. तो लिपिड में 2 लिपिड थे बेटा, फॉस्फोलिपिड था और कोलेस्टेरॉल था बेटा. क्या था? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल. प्रोटीन जो है बेटा वो भी 2 है, इंटीग्रल एंड सरफेस प्रोटीन. और बेटा जो कार्बोहाइड्रेट थे वो कार्बोहाइड्रेट था बेटा ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. यानी बेटा ह्यूमन रेड ब्लड सेल का जब सेल मेम्ब्रेन का स्टडी किया तब पता चला कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द 3 थिंग्स बेटा. व्हिच वन? फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. लिपिड में बेटा 2 टाइप के लिपिड थे, एक था फॉस्फोलिपिड और दूसरा था बेटा कोलेस्टेरॉल. और बेटा प्रोटीन में 2 टाइप के थे बेटा, एक इंटीग्रल प्रोटीन और सरफेस प्रोटीन. क्या होता है बेटा हम डिस्कस करते हैं. और बेटा कार्बोहाइड्रेट में था ग्लाइकोलिपिड एंड द ग्लाइकोप्रोटीन. फिर उसके बाद बेटा एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोल्सन. यानी बेटा एंड में सिंगर एंड निकोल्सन ने बेटा 1972 में वेल डेवलप मॉडल दिया बेटा सेल मेम्ब्रेन का, और उसको क्या नाम बोला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेटा बोला. क्या बोला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. यानी बेटा फर्स्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन कब बेटा इन्वेंट हुआ? तो सेल मेम्ब्रेन बेटा फर्स्ट टाइम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवेंट हुआ बेटा 1950 में, उसके बाद बेटा यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन देखा. किस में देखा बेटा? ह्यूमन आरबीसी में. कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन बेटा उसमें होते हैं? तो उसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट थे बेटा. लिपिड में 2 थे बेटा, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल. प्रोटीन में 2 थे बेटा, इंटीग्रल एंड द सरफेस प्रोटीन. और कार्बोहाइड्रेट में बेटा 2 थे, ग्लाइकोलिपिड था एंड ग्लाइकोप्रोटीन था. और बेटा 1972 में सिंगर एंड निकोल्सन ने बेटा वेल एस्टैब्लिश्ड मॉडल दिया बेटा सेल मेम्ब्रेन का, जिसको क्या नाम बोला बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला बेटा. क्या बोला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेटा बोला. ओके. फिर next this study shows that the cell membrane composed of lipid and lipid are arranged in a bilayer membrane. लिपिड कैसे अरेंज था बेटा? बायलेयर मेम्ब्रेन में अरेंज था. ओके, लिपिड कैसे था बेटा? बायलेयर मेम्ब्रेन में अरेंज था. जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बेटा, देखो ये फिगर में भी मैंने बनाया हुआ है. दिस इज द 1 लिपिड लेयर एंड दिस इज द सेकंड लिपिड लेयर बेटा. ये 2 लिपिड लेयर होते हैं. मैं यहाँ पर भी बना रहा हूँ बेटा, ऐसे लिपिड अरेंज होते हैं. ये 1 लेयर है लिपिड का, और ये दूसरा लेयर है बेटा लिपिड का. तो ऐसे बेटा 2 लेयर में लिपिड अरेंज होते हैं. ओके. तो स्टडी शोज दैट the cell membrane compose the lipid
अरेंज इन ए बाय लेयर बेटा, कितने लेयर में, 2 लेयर में अरेंज होता है। द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। यानी बेटा अब देखो ये है बेटा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, ये है बेटा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। और फॉस्फोलिपिड में बेटा ये पार्ट है जिसको हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड। और वो कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब बेटा पोलर, ओके। और ये जो है बेटा 2 चेन जैसा, दैट इज दी टेल पार्ट। और वो बेटा हाइड्रोफोबिक होता है जिसको नॉन पोलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। अब देखो बेटा अरेंजमेंट कैसे होता है, तो अरेंजमेंट में देखो बेटा ये स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा है, जो पोलर पार्ट है बेटा ये सारे राउंड राउंड पोलर पार्ट है, वो कहाँ है, आउटसाइड है। और हाइड्रोफोबिक यानी नॉन पोलर बेटा जो टेल है वो कहाँ है, सेंटर में है। देखो ये सारे पोलर पार्ट है, सारे पोलर पार्ट कहाँ हो गए बेटा, बाहर की तरफ, और टेल है वो अंदर की तरफ। तो द लिपिड अरेंजमेंट विद इन द मेम्ब्रेन, पोलर हेड बेटा, जो पोलर है टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनसाइड। यानी बेटा जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ है, और जो हेड पार्ट है बेटा वो आउटसाइड है। क्लियर बेटा। तो कैसे अरेंज है बेटा, पोलर पार्ट जो है हेड पार्ट वो आउटसाइड है दोनों साइड, और जो टेल पार्ट है बेटा बीच का जो टेल पार्ट है इट इज लोकेटेड इन द सेंटर। दिस एंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is protected from the aqueous environment। यानी बेटा इससे क्या पता चलता है कि ये बीच का जो बेटा नॉन पोलर, ये क्या है बेटा, नॉन पोलर टेल पार्ट हुआ ये सारा, ब्लैक लाइन से मैं बना रहा हूँ नॉन पोलर टेल पार्ट। तो नॉन पोलर टेल पार्ट बेटा किससे, पोलर से कवर्ड है, यानी एक्वियस से कवर्ड है। यानी नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब फॉस्फोलिपिड, ओके, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट। वो किससे बेटा प्रोटेक्टेड है, एक्वियस एनवायरनमेंट से। ऊपर और नीचे दोनों तरफ बेटा उसके एक्वियस एनवायरनमेंट है। और ये लिपिड क्या है बेटा, तो ये लिपिड है फॉस्फोग्लिसराइड बोल सकते हैं आप, या फिर फॉस्फोलिपिड भी बोल सकते हैं। यानी ये जो लिपिड है बेटा उसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोलिपिड बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोलिपिड बोल सकते हैं। तो सिंपल बेटा मैं वापस एक बार बोलता हूं कि देखो अभी मैं ब्लू लाइन से सारी लाइन कर रहा हूं कि जो लिपिड था बेटा, लिपिड कैसे अरेंज होता है बेटा, बाय लेयर में अरेंज होता है, एक लेयर ऊपर की तरफ और एक लेयर नीचे की तरफ, ऐसे 2 लेयर में बेटा लिपिड अरेंज है। लिपिड का अरेंजमेंट भी बेटा कैसे है, जो पोलर हेड होगा बेटा वो आउटसाइड होगा दोनों तरफ, और जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक जो बेटा टेल है वो सेंटर में होगा। इसीलिए बेटा सेंटर में नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक होगा और उसके दोनों तरफ बेटा एक्वियस एनवायरनमेंट से वो प्रोटेक्टेड होगा। और ये लिपिड है बेटा कौन सा है, फॉस्फोग्लिसराइड यानी फॉस्फोलिपिड है बेटा, ओके। अब जब बेटा प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन का इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला उसमें प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। कंपोजिशन देखे बेटा तो जो प्रोटीन था बेटा वो 52% थे, और जो कार्बोहाइड्रेट थे बेटा वो, अरे लिपिड थे बेटा वो 40% थे, ओके। यानी जब बेटा आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी इरिथ्रोसाइट का बेटा जब उन्होंने डिटेल एनालिसिस किया तब उनको पता चला कि 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है बेटा, लिपिड होता है। क्लियर बेटा। तो ये सब लिपिड के बारे में हो गया बेटा। चलिए लिपिड जो पोर्शन था बेटा सबको पता चल गया, लिपिड कैसे अरेंज होता है, लिपिड में कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा। तो डन लिख दो बेटा, चलो फटाफट फिर हम प्रोटीन करें। Okay बेटा, now depending on the age of extraction
membrane protein can be classified into two types, इंटीग्रल एंड सरफेस। अब बेटा मेम्ब्रेन प्रोटीन कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये है लिपिड, ये लिपिड 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 लिपिड, ये सारे बेटा लिपिड मेम्ब्रेन। ओके, ये सब बेटा लिपिड मेम्ब्रेन है। देखा हमने कि पोलर पार्ट, दिस इज द पोलर पार्ट बेटा, वो हमने देखा। और ये बेटा नॉन पोलर और दी हाइड्रोफोबिक टेल है बेटा। ओके, तो बेटा अब प्रोटीन कैसे अरेंज होता है, तो देखो प्रोटीन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन बेटा ये वर्ड सुनना, एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि आप उसको कितना इजीली अलग कर सकते हो। तो उसके हिसाब से बेटा दो टाइप के प्रोटीन है, एक है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरे बेटा सरफेस प्रोटीन। दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, दिस इज द सरफेस प्रोटीन एंड दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। बेटा दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल एंड द सरफेस। बेटा सरफेस प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। सरफेस को क्या बोल सकते हैं बेटा, पेरिफेरल प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, वो बेटा सरफेस पे होते हैं। और जो बेटा इंटीग्रल प्रोटीन है दे आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। है बेटा मेम्ब्रेन में बरीड, यानी टोटली मेम्ब्रेन में बेटा वो आर पार है बेटा। देखो यहां से लेके यहां तक पूरे मेम्ब्रेन में बेटा है वो, तो वो इंटीग्रल है। क्यों बेटा उसको ऐसा बोला कि एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे बेटा उसको क्लासिफाई किया हुआ है, क्योंकि ये जो सरफेस प्रोटीन है ना बेटा दे आर इजीली सेपरेट। अगर बेटा हम उसको सेपरेट करना चाहे तो सरफेस प्रोटीन को बेटा हम सेल मेम्ब्रेन से इजीली अलग कर सकते हैं, पर इंटीग्रल प्रोटीन है दे आर नॉट सेपरेटेड, वो हम सेपरेट नहीं कर सकते बेटा। इसीलिए एक्सट्रैक्शन का मतलब है बेटा सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन का मतलब है सेपरेशन। तो बेस्ड ऑन सेपरेशन दे आर डिवाइड इनटू टू पार्ट। वन इज जो बेटा इजीली सेपरेट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस प्रोटीन, और पेरिफेरल प्रोटीन जो इजीली सेपरेट नहीं होते बेटा उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और नॉन सेपरेट प्रोटीन। ओके, जो इजीली सेपरेट नहीं होते बेटा। तो डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, easy of separation, protein are classified into two, integral and periphery. Periphery located on the surface of the membrane, easily separated, and integral protein are partially or totally buried in the membrane and they cannot easily separate beta. Clear? तो ये हो गया बेटा second point, that is the क्या बेटा प्रोटीन। अब देखो ये पूरा मेम्ब्रेन यहाँ मैंने दिखाया हुआ है जो टेक्स्ट बुक का फिगर ही है बेटा। ओके, तो ये सारे पार्ट में बेटा मैं यहाँ पर आपको अभी ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ बेटा। ये है हमारा लिपिड वन मेम्ब्रेन, लिपिड सेकंड लेयर। तो लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन बेटा यहाँ है हमारा ऐसे। ओके, फिर बेटा प्रोटीन की बात करें तो ब्लैक पेन से ये दिखा रहा हूँ बेटा, ये है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन, ये है इंटीग्रल प्रोटीन, ये है इंटीग्रल प्रोटीन, ये है बेटा एक इंटीग्रल प्रोटीन, राइट। और बेटा एक और बता रहा हूँ सरफेस प्रोटीन, तो ये है बेटा एक सरफेस प्रोटीन, ये दूसरा सरफेस प्रोटीन है। पता चला बेटा। तो पूरा ये लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है, यानी ये ब्लू कलर से जो दिखाया हुआ है बेटा वो पूरा लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। उसमें बेटा इंटीग्रल प्रोटीन है और ये वाले सरफेस प्रोटीन है बेटा। उसके अलावा बेटा देखो यहाँ पर कोलेस्टेरॉल दिखाया हुआ है, येलो येलो कलर का दिखाया है कोलेस्टेरॉल येलो कलर का। तो ये जो बेटा कोलेस्टेरॉल है, कोलेस्टेरॉल जो है बेटा, ये जो कोलेस्टेरॉल है वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ही होता है बेटा। किसमें? यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ही होता है। इसका काम क्या है बेटा? इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या करता है बेटा? मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यानी बेटा लिपिड है तो फॉस्फोलिपिड तो है ही, जो ऐसे होते हैं बेटा पोलर एंड दी
नॉन पोलर बेटा, क्लियर। उसके अलावा बेटा एक और लिपिड होता है और वो है कोलेस्टेरॉल, जो बेटा फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में है ना, फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में, और वो सिर्फ और सिर्फ बेटा यूकैरियोटिक में ही होता है। कहां पर बेटा? यूकैरियोटिक में ही होता है, और वो क्या करता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है, क्लियर। अब बेटा आगे देखें कि अकॉर्डिंग टू दिस the quasi fluid nature of the lipid enable the lateral movement of the protein within the overall bilayer membrane. This ability सर to move, yes बेटा, सर वो लास्ट आपने जो इमेज दिखाई उसमें एक स्ट्रैंड लाइक है जहाँ पे प्रोटीन लिखा है, तो वो कौन सा बेटा मुझे प्रोटीन है? बाकी है, अभी मैं करवा रहा हूँ वो। ओके ये पॉइंट की बेटा आप बात कर रहे हो ना, ये ना, यस सर। हाँ हेलो हाँ बेटा, हाँ ये सर वही प्रोटीन की आप बात प्रोटीन। कर रहे हो? यस सर। हाँ बेटा, वो तो अभी बाकी है, शुगर और ये प्रोटीन दोनों करवाना बेटा बाकी है मेरा, अभी ओके करवा सर। रहा हूँ बेटा, वापस इसी फिगर पे हम आएंगे। ओके, अब देखो बेटा, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वासी फ्लूइड नेचर of the lipid enable the lateral movement of protein within the overall bilayer membrane. This ability to move within the membrane is measured by the fluidity. अब बेटा ये चीज एक ध्यान से सुनना, देखो मैं यहां पर आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। आपको बेटा एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हेलो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा? नो यस सर। नो Yes. सर। अब देखो बेटा, उसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सिंपल बेटा हमारा लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन ये है, सोचो कि ये हमारा लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। सर दिख ही नहीं रहा कुछ। नहीं दिख रहा? सर नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रहा। रुको 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 रुको, नहीं दिख रहा था। अब दिखेगा बेटा, दिखा? यस सर। यस, ये Yes, sir. हमारा लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है बेटा। ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर बोला ना, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा कैसे, कि ये हमारा लिपिड बायलेयर नेचर है, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है बेटा, और ये बीच में प्रोटीन है बेटा, राइट। अब ये जो बेटा प्रोटीन होता है ना, दिस प्रोटीन कैन एबल टू मूव इन ऑल मेम्ब्रेन, बेटा ये पूरे मेम्ब्रेन में घूमता रहता है। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? यस यस Yes, सर। यस तो सर। बेटा ये पूरा जो मेम्ब्रेन होता है, इट्स लाइक अ फ्लूइड इन नेचर। पूरा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है बेटा? लाइक अ फ्लूइड इन नेचर। देखो बेटा, अब ये वर्ड यहां पकड़ना बेटा कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर क्यों है बेटा? लिपिड मेम्ब्रेन था, अनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, यानी बेटा जो प्रोटीन होता है उसको लेटरली मूव होने देता है बेटा। पता चला कि नहीं? यस और नो बेटा? यस सर। यस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लूइडिटी। यानी ये बेटा ये मेम्ब्रेन है पूरा लिक्विड जैसा है, कि उसके अंदर जो भी चीज होती है वो यहां से यहां घूम सकती है बेटा। ओके, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बेटा ये फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, उसका मेन फंक्शन क्या है कि बेटा वो सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन बनाने के लिए हेल्प करता है, सिक्रीशन ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब बेटा सोचो कि ये सेल है और ये कोई चीज बाहर से आ गई तो उसको एंगल्फ कर लेना और उसको खा जाना, हम बोलते हैं ना अमीबा। अमीबा क्या करता है बेटा? सूडोपोडिया बनाता है और किसी भी चीज को खा जाता है, तो उसको बेटा एंडोसाइटोसिस बोलते हैं।
और सेल डिवीजन। यानी बेटा ये फ्लूइड नेचर जो है, सेल मेम्ब्रेन का बेटा जो फ्लूइड नेचर है, उसका मेन फंक्शन क्या है? सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर यानी दूसरे सेल के साथ बेटा जंक्शन बनाने के लिए हेल्प करता है, सिक्रीशन यानी कोई मटेरियल बेटा बाहर निकालना है तो हेल्प करेगा, कोई मटेरियल को अंदर खा जाना है बेटा तो हेल्प करेगा, और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अब बेटा तीसरी बात करते हैं कि जो आपने बोला था बेटा ये ऊपर शुगर और प्रोटीन क्या है बेटा, तो बेटा एक लेयर और हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। ओके, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो बना होता है बेटा ग्लाइको लिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन से बना होता है बेटा। ओके, तो देखो बेटा ये शुगर है, ये प्रोटीन है, तो ये क्या हुआ बेटा? ग्लाइको प्रोटीन। पता चला? ग्लाइको यानी ग्लूकोज यानी शुगर, यस सर। और ये प्रोटीन बेटा। तो पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा, अब देखो पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर, मैं यहाँ हाइलाइटर से बता रहा हूं, हाँ पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर यहां बेटा ऐसे कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ आपको ऐसे ऊपर ऊपर दिखाया है सिर्फ अलग करने के लिए, पर ऐसे मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा ये कोटेड होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे कोटेड होता है, और ये है बेटा ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, यानी बेटा वो है कार्बोहाइड्रेट। अब पता चला बेटा प्रोटीन और शुगर क्या बताया मैंने? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये बेटा पूरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, और मेन, अब जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा उसका फंक्शन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन का बेटा मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ले जाना, वो उसका मेन फंक्शन है बेटा। और सेल मेम्ब्रेन कैसा है बेटा? वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसा है बेटा? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या बेटा? कि अगर यहाँ एक डोर बना दूं बेटा, मैं यहाँ एक डोर बना दूं, सिंपल, जो चीज की जरूरत है उसको आने देता है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं आने देगा। दैट इज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी उसको जो चाहिए उसको अलाउ करेगा, जो उसको नहीं चाहिए उसको वो अलाउ नहीं करेगी। दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बेटा दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन है बेटा, पैसिव एंड दी एक्टिव। ओके, तो बेटा दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड दी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बेटा? तो देखो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसको बेटा हम सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन भी बेटा उसको हम बोलते हैं। उसका मतलब क्या है बेटा? कि फॉर एग्जांपल मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। यानी बेटा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं along with the concentration gradient। कैसे मूव होते हैं? along with the concentration gradient from higher concentration to lower concentration, from higher concentration to lower concentration। यानी बेटा अगर ये कोई मेम्ब्रेन है और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बेटा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ लो है, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? हाई टू लो होगा। ओके, दैट इज नोन एज द सिंपल डिफ्यूजन। बेटा एक मिनट चालू रखना बेटा।
ओके बेटा, सॉरी हो, एक थोड़ा काम आ गया था ना। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बेटा, तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है बेटा? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बेटा, हाई टू लो। जब बेटा मॉलिक्यूल मूव होता है एंड विदाउट यूज ऑफ एनर्जी बेटा, एनर्जी यूज नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। अब बेटा सिंपल डिफ्यूजन की हम बात करें तो वाटर भी एक टाइप का बेटा डिफ्यूजन है, पर डिफ्यूजन ऑफ वाटर बेटा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस बेटा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। अब बेटा मैं यहाँ आपको ऑस्मोसिस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये एक कंपार्टमेंट है जिसको मैंने सेपरेट कर दिया, कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी, दो रख दिया बेटा। अब उसमें मैं फिल कर रहा हूं बेटा वाटर, उसमें मैं पानी फिल कर रहा हूं, तो दिस इज द फिल्ड विद द वाटर बेटा। ये पूरा जो कंपार्टमेंट है, दोनों कंपार्टमेंट बेटा पानी से भरे हुए हैं। ये पूरा पानी से भर गया बेटा, दोनों कंपार्टमेंट पानी से भरे हुए हैं। अब दोनों में बेटा मैं क्या कर रहा हूं? सॉल्यूट डाल रहा हूं, दोनों में मैं सॉल्यूट डाल रहा हूं, और ये रहा बेटा सॉल्यूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां मैंने 1 2 3 4, ये बेटा मैंने सॉल्यूट डाल दी। तो आप में से कोई बताएगा मुझे कि इसमें किसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और किसमें कम है? ए में ज्यादा है सर। किसमें ज्यादा है बेटा? ए में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बी में कम है। तो यहां पर बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पर क्या है बेटा? लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप मुझे बताओगे बेटा कोई कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? ए टू बी या बी टू ए? A to B. ए टू बी, ए टू बी, एनीवन? Yes sir, A to B. ए टू बी, ओके। देखो अब मेरी बात सुनो, ऑस्मोसिस में बेटा मूवमेंट किसका हो रहा है? वाटर का। तो बेटा जिसका मूवमेंट होता है, वाटर का अगर मूवमेंट हो रहा है तो वाटर का मूवमेंट हाई टू लो होगा, ओके। तो अब मुझे बताओ बेटा पानी किस में ज्यादा है, ए में या बी में? A में सर। ए में पानी ज्यादा है? इक्वल है सर Equal दोनों है? में सर same है। इक्वल नहीं है। देखो अभी मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेरे पास एक ग्लास है, उसमें 100 ml वाटर आता है बेटा, ओके। अब वो ग्लास में बेटा पहले से मैंने 10 ग्राम शुगर डाल दिया, तो पानी कितना आएगा बेटा? 90 ml जितना आएगा, क्योंकि शुगर का भी बेटा कोई जगह होगा ना, शुगर भी बेटा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। Yes sir. यस। अब Yes, मैंने sir. 10 की जगह 20 ग्राम शुगर डाला, तो पानी कितना आएगा? 80। 80 ग्राम। यानी बेटा जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना वाटर कम हुआ। Yes और sir. नो? यस। Yes sir. Yes sir. बेटा ए में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ए में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी क्या होगा बेटा? वाटर कैसा होगा उसमें? लो होगा। कम होगा। और बी में बेटा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर कैसा होगा? हाई होगा, ओके। तो अब मुझे बताओ बेटा वाटर मूवमेंट कहां से कहां होगा? ए टू बी के बी टू ए? B बी to टू A. ए, बी टू ए वाटर का मूवमेंट होगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट हो रहा है बेटा, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन हायर टू लोअर जाएगा। अब बेटा मैं कॉन्सेंट्रेशन सेंस में बोलूं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम है,
बी में और ए में ज्यादा है, तो कहां से कहां जाएगा बेटा, बी टू ए जाएगा। ओके, और पानी के सेंस में बोलूं बेटा तो भी बेटा कहां से कहां जाएगा, बी टू ए। यानी बेटा सिंपली बात है कि जहां पानी ज्यादा होगा वहां से कम पानी की तरफ वाटर मूवमेंट होगा बेटा। ओके, और जहां पानी ज्यादा होगा बेटा तो वहां कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो बेटा हम जब कॉन्सेंट्रेशन सेंस में डेफिनेशन बोले तो लो टू हाई लिखेंगे, और जब वाटर के सेंस में बेटा डेफिनेशन बोले तो हाई टू लो लिखेंगे। पता चला है? Yes, sir. sir. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ बेटा कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि ऑस्मोसिस में सब बच्चों को कंफ्यूजन एट द एंड तक रहता है। मैं वापस एक बार बोलता हूँ बेटा कि जब हम वाटर के सेंस में लिखेंगे तो हाई टू लो लिखेंगे, हायर वाटर टू लोअर वाटर पानी का मूवमेंट होगा। पर बेटा हम कॉन्सेंट्रेशन के सेंस में अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो वो होगा बेटा लो टू हाई। क्लियर? Yes, sir. यस। अब बेटा Yes, sir. एक और है बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी बेटा जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर सॉल्युबल। अब देखो बेटा ये हमारा मेम्ब्रेन है, ये हमारा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है पूरा। अब मैं आपको बताऊं बेटा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, उसमें अगर वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस होंगे ना बेटा तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पर नॉन पोलर होंगे तो बेटा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएंगे। नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे तो इजीली क्रॉस कर पाएंगे, पर पोलर होंगे तो इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। पोलर होंगे तो इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स है बेटा, दे कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। नॉन पोलर लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, क्योंकि बेटा लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, क्योंकि लिपिड इज अ वाटर इनसॉल्युबल। तो बेटा वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, तो वो बेटा जाएगा प्रोटीन कैरियर में से पास होगा। तो दे रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन, उसको बेटा प्रोटीन कैरियर की जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और उसको बेटा हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब बेटा जो नॉन पोलर सब्सटेंस है तो इजीली क्रॉस कर देंगे, पर पोलर होंगे, पोलर जो सब्सटेंस होंगे बेटा तो वो मेम्ब्रेन में से इजीली क्रॉस होंगे नहीं। तो वो कैसे पास होंगे, वो प्रोटीन में से पास होंगे, तो उसको बोलते हैं बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? Yes. Yes, sir. और अभी बेटा लास्ट टॉपिक आज का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बेटा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो बेटा एक्टिव में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है, लो टू हाई होता है बेटा। अ फ्यू आयन and the molecular transportation across the membrane against the concentration gradient। मतलब बेटा लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। तो बेटा जब भी लोअर टू हायर होगा तो इट इज डिपेंड ऑन एनर्जी, और बेटा एटीपी यूटिलाइज होगा, एनर्जी यूज होगा बेटा, उसमें क्या होगा, एनर्जी यूज होगा। और एनर्जी तो यूज होगा ही होगा, पर उसमें भी बेटा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ये मेम्ब्रेन है और बीच में प्रोटीन होगा बेटा, तो वो भी बेटा प्रोटीन मेम्ब्रेन से ही पास होंगे। इसमें से बेटा प्रोटीन मेम्ब्रेन में से ही पास होंगे बेटा। इसीलिए बेटा उसमें Na+K+ पंप, यानी ये प्रोटीन जो होता है बेटा उसमें पंप बोलते हैं। तो प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी, एटीपी की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको सिंपली बताऊं बेटा कि सिंपल जो पहले फैसिलिटेटेड, पहले जो डिफ्यूजन था बेटा सिंपल डिफ्यूजन, उसमें कहां से कहां हो रहा था, हायर टू लोअर हो रहा था, कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं थी, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं थी बेटा। दूसरा आया बेटा वाटर, वो भी बेटा सिंपल डिफ्यूजन ही था, उसमें भी कोई प्रोटीन नहीं, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं थी। फैसिलिटेटेड आया बेटा, उसमें क्या हुआ, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, पर प्रोटीन कैरियर की जरूरत पड़ती है। और लास्ट बेटा हमारा आया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें बेटा दोनों
प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है और एटीपी की भी जरूरत पड़ती है। ये हाई टू लो नहीं, पर लो टू हाई जा रहा है, ऊपर जा रहा है बेटा, इसलिए उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बेटा। क्लियर? Yes, sir. एवरीवन क्लियर Yes, बेटा? sir. Yes, sir. Yes. ओके बेटा। तो सर यस सर फैसिलिटेटेड वापस सिखाओ ना। यस, देखो मैं आपको वापस बोलता हूं बेटा, ये शेयर कर रहा हूं बेटा आपको, ये मैं एक व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूं, दिख रहा है? Yes, sir. यस। तो देखो बेटा, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है बराबर, रेड कलर का। अब दो टाइप के बेटा मॉलिक्यूल होते हैं, मैं आपको बताऊं कि एक है पोलर सब्सटेंस होते हैं, पोलर यानी बेटा वाटर सॉल्यूबल, और दूसरे होते हैं बेटा नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब बेटा वाटर इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड दी वाटर इनसॉल्युबल बेटा, दो होते हैं। वाटर सॉल्युबल एंड वाटर नॉन सॉल्युबल। अगर बेटा नॉन पोलर है, नॉन पोलर है बेटा, तो ये यहां से पास इजीली हो जाएगा, ये यहां से बेटा इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन भी कैसा है, तो मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर ही है बेटा, क्योंकि लिपिड का बना हुआ है, लिपिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक, अब ओके बेटा, तो इजीली पास हो जाते हैं। पर अगर बेटा पोलर है, पोलर है, तो बेटा ये मेम्ब्रेन नॉन पोलर है, तो ये यहां से पास होंगे नहीं, मीन्स ये क्रॉस नहीं करेंगे मेम्ब्रेन को। तो इसको पास करने के लिए कहां जाना पड़ेगा बेटा, इसको पास करने के लिए प्रोटीन कैरियर में से पास होना पड़ेगा, इसीलिए बेटा उसको फैसिलिटी चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर बेटा? यस यस क्लियर, पता चला बेटा सबको? सबके वीडियो ओपन करो बेटा। एवरीवन, आज का बेटा टॉपिक पता चल गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और मुझे एक फीडबैक भी दे दो बेटा कि YouTube वाला अच्छा लगा कि आज का? मैसेज कर दो बेटा, ऐसा है तो मुझे पर्सनल में मैसेज डाल दो, तो मुझे, अरे चैट बॉक्स में भी लिख दो, अगर बोल नहीं सकते तो यहाँ चैट बॉक्स में लिख दो बेटा। जूम, फिर एक ने बोला यूट्यूब, यूट्यूब विधि सुकृत यूट्यूब, आस्था, ये दोनों में मजा आया। दोनों में तो बेटा अभी मुझे डुप्लीकेट होना पड़ेगा। अब इसको मैंने बेटा रिकॉर्ड भी किया है, इसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है बेटा, मैं अभी आपको ये रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ। ओके, तो उससे आपको दो पता चल जाएगा बेटा, जब आप YouTube वाला लेक्चर होता है तो आपको क्लासरूम फीलिंग आती है। YouTube वाले लेक्चर में बेटा आपको क्लासरूम फीलिंग आती है कि सर खुद बोर्ड पे लिख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। यहाँ क्या होगा बेटा, मैंने ऑलरेडी पहले से सब कुछ लिख दिया है, जो भी टर्मिनोलॉजी है मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और YouTube में क्या था बेटा, सारी चीजें मैं लिखता था, सब कुछ मैं ड्रॉ कर रहा था। ओके, यानी उसमें बेटा आपको क्लासरूम फीलिंग आता है, इसमें थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि सर ने ऑलरेडी लिख दिया है, जो भी पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर आप जो बोलोगे बेटा, जैसे आपको कंफर्टेबल होगा, दोनों में से जो मेथड बच्चों को कंफर्टेबल होगा वो मेथड हम करेंगे बेटा। ओके, तो एक दो बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आप एक बार जूम पे भी लो, तो वी हैव अ फैसिलिटी बोथ बेटा, हमारे पास दोनों है। पर अब तक मैं जो 1 साल से बेटा पढ़ा रहा हूँ ना ऑनलाइन, तो जो मेरे पास बेटा 12th वाले बच्चे हैं, उनका मुझे ज्यादातर फीडबैक आता है कि सर यूट्यूब पे लो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें होता है, तो हमको कभी भी देखना है तो हम देख सकते हैं। अब इसमें मैंने रिकॉर्ड किया है, पर इसको अभी मैं बेटा डाउनलोड करूंगा, फिर यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा, फिर आपको मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। ओके, तो आपका जो भी डिमांड था, तो हम जूम पे भी लेंगे और यूट्यूब पे भी लेंगे बेटा, जैसे जैसे टॉपिक होंगे।
अगर टॉपिक मुझे बहुत एक्सप्लेन करना है बेटा, जिसमें आपको क्लासरूम फीलिंग चाहिए, तो वैसे टॉपिक पे बेटा मैं यूट्यूब पे लूंगा। और जो टॉपिक ऐसे होंगे बेटा सिर्फ आपको मेमोराइज करने हैं और मुझे आपको सिर्फ रटने दे देना है, ओके। तो रट्टा लगाने वाले जितने भी बेटा टॉपिक होंगे उसको हम जूम पे लेंगे, तो जिससे आपको वो टॉपिक फटाफट हो जाएंगे, ओके। और जो भी बेटा एक्सप्लेनेशन चाहिए, जहां पर बेटा आपको ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि नहीं क्लासरूम टीचिंग हो रहा है, तो उसमें हम यूट्यूब पे जाएंगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके बेटा, तो एमसीक्यू Yes, सॉल्व कर ले लास्ट टाइम की तरह आज भी। ओके Yes, sir. चलो, तो आज बेटा एमसीक्यू नहीं है, पर आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, ओके। चलिए, फर्स्ट आपको स्लाइड दिख रहा है बेटा? Yes, sir. मैं स्क्रीन शेयर किया वो दिख रहा है ना बेटा? No, sir. no स्क्रीन sir. शेयर किया वो नहीं दिख रहा? एक सेकंड, नो सर। अभी दिखेगा, दिख रहा है? Yes sir. Yes, sir. यस बेटा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द सेल मेम्ब्रेन? किसने किया था बेटा? अब ऑप्शन नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगा। सिंगर एंड निकोलसन बेटा, सिंगर एंड निकोलसन ने बेटा फर्स्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन को बेटा डिस्कवर किया। कब किया? 1972 में बेटा। ये मैं मेन पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा हूं बेटा। सेकंड पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है बेटा? एनीवन सेज सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? Lipid, protein, प्रोटीन, यस बेटा, लिपिड, लिपिड होता है, फिर protein, carbohydrate. प्रोटीन होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट। Fat. ओके गुड। थर्ड मेरा क्वेश्चन है बेटा, लिपिड जो है उसमें कौन सा लिपिड होता है? Phospholipid and फॉस्फोलिपिड होता है बेटा, Phospholipid and गुड। cholesterol. अब ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? तो ऐसा होता है, जिसमें हेड होता है वो कैसा होता है? polar. पोलर बेटा। और टेल कैसा होता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर, गुड बेटा। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट बेटा, दूसरा एक लिपिड था कोलेस्टेरॉल, उसका काम क्या था बेटा? Strength of the membrane. स्ट्रेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था बेटा। फिफ्थ मेरा क्वेश्चन है बेटा, प्रोटीन किस किस के टाइप के थे? प्रोटीन दो टाइप के थे बेटा, कौन कौन से? Integral and surface. Integral and एक था surface. बेटा सरफेस, या उसको आप पेरिफेरल भी बोल सकते हो। दूसरा था बेटा Integral. इंटीग्रल। सरफेस जो होता है बेटा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, इंटीग्रल बेटा मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होता है बेटा, ओके। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा मेरा, और वो है बेटा, प्रोटीन को कैसे क्लासिफाई किया था? Extraction के लिए. एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे बेटा क्लासिफाई किया था, गुड। कि कौन सा प्रोटीन इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकता है, उसके बेसिस पे बेटा क्लासिफाई किया था। सेवेंथ बेटा मेरा क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल डिफ्यूजन है बेटा, उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है या नहीं? No energy is required. एनर्जी रिक्वायरमेंट, ओके बेटा। और 8 नंबर का मेरा क्वेश्चन है बेटा, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बोलो तो कोई एक। चलिए आस्था बेटा, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बोलो। When the water flows from higher to lower. यस बेटा, अगर वाटर की बात करें तो वाटर के सेंस में अगर बेटा हम लिख रहे हैं तो हायर टू Higher to lower. and लोअर, और बेटा concentration lower to कॉन्सेंट्रेशन higher. के सेंस में लिख रहे हैं तो Lower लोअर to टू higher. हायर बेटा, ओके। 9th क्वेश्चन है बेटा, जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एटीपी रिक्वायर्ड, बट प्रोटीन कैरियर इज रिक्वायर्ड। वैसे ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं बेटा? Facilitated. Facilitated. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेटा, क्लियर, ओके। उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं बेटा। और लास्ट 10th नंबर का मेरा क्वेश्चन है बेटा, कि कौन से सब्सटेंस इजीली क्रॉस नहीं हो रहा है बेटा मेम्ब्रेन में से, और कौन से पोलर। Polar. यस बेटा, पोलर इजीली क्रॉस नहीं हो रहा है,
और जो नॉन पोलर है बेटा वो इजीली क्रॉस हो रहे हैं। क्लियर बेटा एवरीवन? तो मेन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा हमने डिस्कस किए, तो आपको वो भी पता चलेगा बेटा कैसे टॉपिक आते हैं। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो बेटा अभी आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ बेटा। ओके, एनीवन हैज एनी डाउट बेटा? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो बेटा shall I finish this lecture here? चलिए बेटा, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर।